कांग्रेस करने जा रही है और सहमत हैं अपने सहयोगी की बात से, बहुत काम हुआ है। देखिए, अभी सुबोध जी हमारे बहुत नजदीकी साथी भी रहे, सहयोगी भी रहे। 2002 से 2007 के बीच में साथी तो मेरे ख्याल आज भी है यार। सहयोगी अलग अलग दलों में, साथी तो आज भी आप हम हैं। 2002 से 2007 के बीच में जब हमारी सरकार थी और तिवारी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, तो सुबोध जी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे थे। 2007 से 12 के बीच में हम विरोध में थे, तब भी सुबोध जी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे थे। और 12 से 16 तक सुबोध जी हमारे साथी रहे, सहयोगी रहे। अचानक इनका हृदय परिवर्तन हुआ और हृदय परिवर्तन के बाद आप भारतीय जनता पार्टी में गए। ये सही बात है कि 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ और उस चुनाव में कांग्रेस परास्त हुई और हम 11 विधायक चुन करके आए। देखिए, चुनाव में हार जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। चुनाव हारने से कोई राजनीतिक दल समाप्त नहीं हो जाता है। हम हारते हैं, हारने के बाद फिर उठ खड़े होते हैं, फिर जो अगली लड़ाई होती है उसके लिए तैयार रहते हैं। अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय जी ने अपनी उपलब्धियों को गिनाने का काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव के दरमियान सत्ता में बैठे हुए लोगों ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे। वादा किया था कि यदि किसान डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। लेकिन हम चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं, किसानों का ऋण माफ नहीं हुआ है। आय दुगना करने का वादा किया था, आय भी दुगनी नहीं हो पाई है। नौजवान साथियों को रोजगार का वादा किया था। अब ये सुबोध जी कह रहे थे कि हमने बहुत रोजगार दिया। अगर सरकार ने रोजगार दिया है तो पूरे देश में उत्तराखंड राज्य के अंदर बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा क्यों है? मैं समझता हूं इसकी जवाबदेही सरकार की है। आपने कहा कि कोरोना की महामारी से सरकार पूरी दृढ़ता से लड़ी, और मैं कहना चाहता हूं, जब दूसरी लहर आई थी, उस लहर के दौर में सुबोध जी आपको भी स्वीकार करना होगा कि जब कोई टेलीफोन की घंटी बजती थी तो जब आवाज आती थी तो वो कहते थे कि हमें ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, जो उपलब्ध नहीं थे। हमें ऑक्सीजन युक्त बेड चाहिए, जो उपलब्ध नहीं थे। हमें आईसीयू चाहिए, जो उपलब्ध नहीं थे। हमें वेंटिलेटर चाहिए, जो उपलब्ध नहीं थे। और तो और जिन परिजनों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनको अपने परिजनों की अंत्येष्टि के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा। इस मंजर को मैं समझता हूं देश और दुनिया के लोगों ने देखा है। अब उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में बड़ी लंबी चौड़ी बात कही गई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपने तो तीर्थ पुरोहितों को भी सड़क पर लाने का काम किया। जब ये विधेयक सदन में आ रहा था, तो सदन में जब विधेयक लाया गया तो हमने सरकार से आग्रह किया कि सरकार तीर्थ पुरोहितों से, हक हकूकधारियों से, स्थानीय लोगों से संवाद स्थापित करे, तदनुसार इस विधेयक को लाने का काम करे। लेकिन सत्ता के मद में मदमस्त सरकार ने उस विधेयक को कानूनी जामा पहनाने का काम किया, जिसका तीर्थ पुरोहितों ने पुरजोर
विरोध करने का काम किया। सरकार ने बैकफुट पर आई, सरकार ने उस कानून को वापस लिया, लेकिन एक प्रश्न खड़ा है। बिल्कुल एक- प्रीतम जी, नहीं, लेकिन मैं देखिए, पूरी मैं पूरी बात एक इसी बात प्रश्न में नहीं, एक मैं बात जोड़ रही हूं। एक बात इसको कम से कम ये जो बात मैंने शुरू की है इसे समाप्त तो करने दीजिए। लेकिन एक बात खड़ी है कि आखिर जब ये विधेयक सदन के अंदर लाया गया तो उस समय सत्तावन की जो टोली थी वो मौन क्यों थी? ये तो तीर्थ पुरोहित पूछ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब जब ये इन्होंने खत्म कर दिया है प्रीतम नहीं, सिंह जी, मैं आप इसका- जवाब दीजिएगा। मैं बस एक देखिए- छोटी सी बात जोड़ रही हूं उनसे। तो सीएम ये कह रहे हैं कि जब हमने खत्म कर दिया है तो कांग्रेस क्यों अब बौखला रही है, क्यों परेशान हो रही है कांग्रेस? हमने तो खत्म कर दिया, अब किस बात की दिक्कत है? आप ये जी। प्रश्न मेरे से, मैं वही कह रहा हूं कि जिस दिन इस विधेयक को सदन में लाया गया, आज तो ये रोल बैक की सरकार है। ये हर विषय को पहले सदन के माध्यम से कानूनी जामा पहनाने का काम करते हैं, उसके बाद